नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एशियान समिट के ऊपर, क्योंकि इस समिट में खास बात ये हुई है कि जो अमेरिका और चाइना के अंदर ट्रेड वार चल रही थी आपस में, जो कि आपस में बन नहीं रही थी इनकी, लेकिन इस समिट के दौरान इन दोनों में कंप्लीट ट्रेड डील पे चर्चा हुई है और कैसे ट्रेड करना है इस पे सहमति बनने की उम्मीद है। तो आगे देखिए, हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या बात हुई इस डील के अंदर और भारत को इसमें क्या भूमिका रहेगी, भारत को क्या इसमें अवसर मिलेगा, ये सारा कुछ देखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ अभी एक दिन पहले। इसमें क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। यह बैठक जो है वैश्विक राजनीतिक व्यापार और सुरक्षा पर केंद्रित रही और एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देश आपस में ही ट्रेड वार को लेकर बहुत दिनों से जूझ रहे थे। देखिए, बैठक के मुख्य मुद्दे क्या रही। अमेरिका चीन कंप्लीट ट्रेड डील की चर्चा हुई। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पॉलिसी, फैंटालिन ड्रग कंट्रोल और शिपिंग टैक्स पर सहमति बनी। देखिए, अमेरिका ने जो जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ये फैंटानिल ड्रग्स का, ये मानता था कि ये चाइना ने करवा रहा है अमेरिका के ऊपर, ये ड्रग्स डलवा रहा है क्योंकि यहाँ लोग एडिक्शन हो रहे हैं फैंटानिल का, इसलिए अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। पर अभी ट्रेड डील के अंदर इसकी भी चर्चा होगी कि फैंटानिल ड्रग कंट्रोल कैसे करेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, शिपिंग टैक्स पर सब कुछ सहमति बन गई है। यहाँ तक कि ट्रंप ने कनाडा पर 10% नया टैरिफ और लगा दिया है। ठीक है, वियतनाम ब्राजील के साथ नए व्यापार समझौते घोषित किए गए। अभी देखिए, हम समझते हैं ट्रम्प की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी किसी के साथ 10% और बढ़ाना, किसी के साथ फिर टैरिफ कम करना। तो ट्रम्प आखिरकार चाहते क्या है। देखिए, अमेरिका चीन कनाडा वियतनाम और ब्राजील का समानांतर दबाव बना रहे। ट्रंप का उद्देश्य यह है कि अमेरिका को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम केंद्र में पुनः स्थापित करना। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और फार्मा क्षेत्र प्राथमिकता फोकस है इनकी, कि इस क्षेत्रों में इनका फोकस बना रहा है। देखिए, ताइवान और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मुद्दे पर क्या है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक रिबियो ने कहा कि ताइवान पॉलिसी अपरिवर्तित रहेगी। यानी जो पहले ताइवान के लिए पॉलिसी थी यूएस की कि हम उसको सुरक्षा गारंटी देंगे, यानी ताइवान की हम सुरक्षा करेंगे, वही चीज आज भी सेम है। मतलब कि ताइवान पे कोई चेंजिंग नहीं है, कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। यह चीन को सख्त संदेश है अमेरिका की तरफ से। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। अब देखिए, इसमें एशिया में शक्ति संतुलन कैसे है। एशियान देश जो है, अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर डील ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया। यहाँ पे थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीज फायर डील भी हो गई है। ट्रंप की उपस्थिति ने एशिया पाइवोट नीति को पुनर्जीवित किया। मतलब ट्रंप जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए यहाँ दिख रहे हैं चाइना को लेकर के। देखिए, भारत के लिए इसमें अवसर क्या है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का समय है। चीन से बाहर आती सप्लाई चेन भारत की ओर बढ़ सकती है। मेक इन इंडिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को गति मिल सकती है। यानी जो सप्लाई चेन चीन से बाहर आ रही है उसके वजह से भारत को, मतलब वो सप्लाई चेन भारत की ओर बढ़ सकती है और इससे भारत को मेक इन इंडिया में काफी गति मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, डाइवर्जन मिलेगा। यानी भारत को मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्जन का लाभ मिल सकता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कुछ कंपनियां आ सकती है। डील से ग्लोबल मार्केट में स्थिरता बनी रहेगी। आईएमएफ का रिपोर्ट माना जा रहा है कि भारत एशिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अभी इसकी अर्थव्यवस्था और ऊपर जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलता है इस हमारे सेशन का कि ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का नया अध्याय है। भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय रहना होगा। मेक इन इंडिया प्लस डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन भारत की दोहरी ताकत है। यानी भारत को अब मेक इन इंडिया जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे है उसको मतलब अच्छे से डील करना चाहिए, और जो भी हमारा डिप्लोमेटिक चल रहा है देशों के साथ उसको मतलब अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी करनी चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते खराब ना हो किसी देश से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो हमारे भाई नए हैं इस चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो लाने के लिए। फिलहाल धन्यवाद, मिलते हैं।